क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं। लेकिन आप जिस मसले पर बात कर रहे थे उसका हल तो बहुत सिंपल है। वो कैसे? आप एक बड़ा बिजनेस ग्रुप हो तो आप छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स को मिलाएं और उन पर बल्क के ऑर्डर्स को डिवाइड कर दें, और इस तरह आप उनके साथ लॉन्ग टर्म क्रेडिट पर भी काम कर सकते हो, और जो बाहर के और लोकल मार्केट के ऑर्डर्स हैं वो आप वक्त पर डिलीवर भी कर सकेंगे। अरे वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे एक्चुअली तुम्हारा मशवरा पसंद आया है, और बिजनेस के हवाले से जो तुम्हारी अप्रोच है वो बहुत अच्छी है। आपको नहीं पता, मैंने अप्लाइड इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया हुआ है। मुझे ये तो मालूम था कि तुमने मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन किस सब्जेक्ट में किया है ये पता नहीं था। तुम कॉलेज में भी यही पढ़ाती थी? जी, यही सब्जेक्ट। कूल। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ भी नहीं, बस एक अच्छी खबर। कैसी खबर? बताऊंगा बाद में। ठीक है, चाय पी लें। मैंने जो आपको टैबलेट्स दी थी वो कभी कभी इस्तेमाल करने के लिए दी थी, लेकिन आपने उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित हो सकता है और इससे आपकी ब्रेन एफिशिएंसी भी डैमेज हो सकती है। जी, आई नो दैट। अपने आप को संभालें और विल पावर से काम लें। I'll definitely try. Thank you so much for your time. थैंक यू। अल्लाह हाफिज। आराम से नजमा, बाल उखाड़ोगी मेरे? हाय, इतने कच्चे बाल। शहर में रहती हो ना, पिंड में रहती होती तो बड़े मजबूत बाल होने थे। क्यों, उनके बाल लोहे के होते हैं? वो अपने बालों में ना मक्खन लगाती हैं, बड़ी प्यारी खुशबू आती है, और बाल भी बड़े ही मजबूत होते हैं, और लंबे इतने कि संभाले नहीं जाते। चल झूठी, मक्खन तो सिर्फ बातों में लगाया जाता है, तू बालों में लगाने की बात कर रही है। सच्ची में, मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा, तो तूने कभी लगाया है मक्खन? अम्मी मुझे बालों में लगाने के लिए ना इतना मक्खन देती थी। तो फिर आपके बाल इतने लंबे क्यों नहीं? वो ना, मैं बालों पे मक्खन लगाते लगाते ना सारा मक्खन खुद ही खा जाती थी, बालों के लिए बचता ही नहीं था। अब वो ही मक्खन ना तुम्हारे दिमाग में जम गए, इसीलिए अब तक तुमसे मैट्रिक पास नहीं हो रहा। नहीं जी, ये बात नहीं है। अजान कह रहे थे कि पेपर लेने वालों को ना मेरी लिखाई बड़ी पसंद आ गई है, इसीलिए वो मेरे पेपर बार बार लेते। नजमा, तुम हंस क्यों रही हो? मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया है जो तुम इतना हंस रही हो? आज मिल सकती हो? नहीं शायान, तुम मुझे बताओ कि अपनी अम्मी को कब भेज रहे हो मेरे घर? भेज दूंगा, जल्दी क्या है यार, उनकी तबीयत तो संभलने दो। शायान, मैं तुमसे ऐसे बार बार नहीं मिल सकती। अबीर, बात समझने की कोशिश करो। हम लोग जब तक एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो जिंदगी कैसे गुजारेंगे? आज हम मिल रहे हैं। नहीं शायान, मैं आज तुमसे नहीं मिल सकती। वैसे भी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जल्दी जाना है। अबीर, कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और ही सोचना पड़ेगा। हर बार प्लान फेल हो जाता है, हर बार। आंटी, आप आए ना, बैठे। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई, मैं तो सिर्फ ये देखने के लिए आई हूँ कि तुम कितना खुश हो।
ये सब आप ही की वजह से तो है। अहमर को बड़ा जानने लगी हो तुम, बहुत करीब आ गई हो उसके। बहुत मुबारक हो तुम्हें, कंग्रेचुलेशंस। एक बात याद रखना, वक्त बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती है। वक्त बदला है, मैंने महसूस भी किया है, और आपकी ज़ेरे से सब अच्छा ही होगा। ज्यादा खुशफहमी में मत रहना लड़की कि इस घर के किसी फर्द ने तुम्हें कबूल कर लिया है। अगर अहमर को मुट्ठी में कर लिया है ना, तो फिर यह भी समझ लो कि अहमर की हैसियत मेरे सामने रेत की सी है, और रेत बंद मुट्ठी में ज्यादा देर तक नहीं रहती। माँ बेटे को जुदा करके तुम जिस घमंड में हो ना, घमंड में तुम्हारा जल्दी खाक में मिला दूंगी, समझी? आंटी